दोस्तों सीख जाने के बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती है और नहीं सीखे रहेंगे तो सारी चीज़ें बहुत हार्ड लगेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। इस बात का प्रमाण इस बात से आप समझ लीजिए कि गेट के यूज़ आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसे देखने को मिलेगा। गेट का मतलब बस पाना होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में गेट का मतलब आप कई तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। गेट को कैसे इंग्लिश में हज़ारों तरीके हैं यूज़ करने के लिए, उनमें से कुछ जो स्पेसिफिक तरीके हैं आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से समझिए ज़रा। गेट के कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है गेट का ही मतलब उठना होता है, गेट का ही मतलब उतरना होता है, गेट का ही मतलब साथ रहना होता है, गेट का ही मतलब आना होता है, गेट का ही मतलब जाना होता है और गेट का ही मतलब पाना होता है। लेकिन कई सारे इसमें मिस्टेक्स आप कर सकते हैं अगर आपको सही तरीके से आइडिया ना हो कि कैसे यूज़ करें। यानी कि डायरेक्टली गेट को यूज़ नहीं किया जाता है, इसके साथ कई सारे प्रपोजिशंस ऐड हो सकते हैं, कई कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो सकते हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो जैसे मैंने टेक को लेके कई सारे फ्रेजल वर्ब की वीडियो कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट करके आप सभी के डाउट्स को क्लियर किया था। आई एम वेरी डैम श्योर कि अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक टिक गए तो आप भी समझ जाएंगे गेट को कई सारे तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए शुरू करते हैं और आज समझते हैं कि कई सारे गेट के यूजेस किस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ इसको करवा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को गेट के बारे में कुछ प्री इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ। गेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको सहूलियत होगी आगे की सेंटेंसेस को बनाने में। गेट का मतलब होता क्या है? गेट का ओरिजिनली एक मेन वर्ब के तौर पर जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हुए आए हैं किस तौर पे? एक मेन वर्ब के तौर पे। अब इसका जो मतलब होता है वो होता है पाना। जैसे कि आई गॉट माई रिजल्ट टुडे, आई गॉट माई रिजल्ट टुडे, राइट। आई गॉट माई रिजल्ट टुडे, इसका मतलब मुझे आज अपना रिजल्ट प्राप्त हुआ। पाना या प्राप्त करना, इस तरीके से गेट को हम अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अब गेट के साथ जो आप कुछ अलग अलग वर्ड्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली में प्रपोजिशंस हैं। और आपको मालूम है जब मेन वर्ब के साथ हम प्रपोजिशन को सेट कर देते हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, जिसकी मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है दोनों वर्ड की कंबाइन करने के। यानी कि अगर आप गेट और अप दोनों को मीनिंग अलग अलग करके देखें तो कुछ और मीनिंग मिलेंगी, लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज़ होती है तो इसकी मीनिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है। यही आज के इस वीडियो में आपको सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये कैसे यूज़ करना है आपको। जब गेट के साथ अप यानी कि गेट अप जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है टू राइज फ्रॉम बेड। आपने इसको कई बार यूज़ किया होगा। टू राइज फ्रॉम बेड, बेड से उठना यानी कि जगना, उठना जो हम बोलते हैं ना, तो इसको आपने कई बार यूज़ भी किया होगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। टुडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक चीज़ और जान लीजिए, ये गेट का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? गेट जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है, गॉट इसका सेकेंड फॉर्म है और थर्ड भी इसका क्या है? गॉट। यानी कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे एट 5 o'clock, मैं आज सुबह 5 बजे उठा। या फिर मैं ऐसे बोल दूँ, मेरा भाई सुबह 5 बजे उठता है। माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो गेट्स अप, गेट अप का ही वर्जन आप फॉर्म चेंज करते रहेंगे अपने वर्ब के हिसाब से। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव अ व्हीकल। टू लीव अ व्हीकल, किसी व्हीकल से उतरना, किसी गाड़ी से उतरने की जो इंग्लिश होती है वो होती है गेट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड गॉट ऑफ एट द लास्ट स्टेशन। योर फ्रेंड गॉट ऑफ एट द लास्ट स्टेशन, आपका दोस्त पिछले स्टेशन पे उतर गया, तो गॉट ऑफ बोल देंगे उसे। आई होप दैट इज क्लियर। उतरना जो हम बोलते हैं ना, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी उतरना, इसकी हिंदी हो जाएगी सॉरी। गेट अप का मतलब हो जाता है उठना। अब आगे देखिए जो हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो बनेंगे वो क्या है? गेट इन। गेट इन का मतलब होता है टू कम इन, अंदर आना। इसे हम ऐसे बोलते हैं, जैसे कि मे आई कम इन जो आप बोलते हैं, कम इन के जगह पे आप गेट इन भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप ऐसे बोलेंगे गेट इन, आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब अंदर आने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गॉट इन एट करेक्ट टाइम, मेरा दोस्त अंदर आया वो बिल्कुल सही समय पे। गॉट इन का मतलब क्या हो गया? अंदर आना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कम इन, इसकी हिंदी मीनिंग में लिख देता हूँ, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी अंदर आना।
इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ इसका ऑपोजिट हो जाएगा गेट आउट सॉरी, तो इसी का ऑपोजिट सेम हो जाएगा गेट आउट, यानी कि गेट इन का मतलब अंदर आना और गेट आउट का मतलब बाहर जाना। तो इसकी भी इंग्लिश मैं मीनिंग भी लिख देता हूँ, टू गो आउट, और हिंदी में भी लिख देता हूँ इसकी मीनिंग। तो इनको यूज़ कैसे करेंगे, गेट इन और गेट आउट को, माई फ्रेंड गॉट इन एट करेक्ट टाइम, माई फ्रेंड गॉट आउट एट करेक्ट टाइम, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे दोस्त बहुत सही समय पर अंदर आया, मेरा दोस्त बहुत सही समय पर बाहर चला गया, इस तरीके से आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एंड द फिफ्थ फ्रेजल वर्ब दैट वी हैव इज गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब बहुत ही प्यारा सा मतलब होता है इसका मतलब होता है साथ में रहना, अकम्पनी, यानी कि टुगेदर रहना, साथ में रहना, टू लिव टुगेदर, to live together. Let's see how can we use this one into a sentence. कैसे हम इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। For example, you should get along with your partner. You should try to get along with your parents. You should try to get along with your classmates. इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। I hope these 5 phrasal verbs would be very clear to you all. And if you have understood each and everything, then you will transfer a sentence into English, and I am putting this as a question for you all. If you want to answer, you can answer that in the comment box. और वो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हम लोगों का दोस्त कल ट्रेन से हमसे पहले ही उतर गया। तो अगर आपको मालूम है इसकी इंग्लिश तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इसमें गेट ऑफ को यूज़ करना, दैट्स वेरी ऑब्वियस, राइट। उतरने के सेंस में आपको गेट ऑफ यूज़ करना, दैट्स अ फ्रेजल वर्ब विद द गेट। I hope you understand these all the phrasal verbs that I have taught you and explained it right now. If you still have any doubt or any question, you can put it in the comment box. I'll help you out to solve all the queries that you have. Now, I wish you all the best, that you complete your journey of spoken English very quickly. And thank you so much for watching till the end. Thanks a lot.